आरसीबी आईपीएल 2026 की चैंपियन बनी और साथ ही साथ व्यूअरशिप के भी सारे रिकॉर्ड आरसीबी ने तोड़े हैं। हम डिस्कस यहाँ पर ये करने बैठे हैं कि भाई आरसीबी मतलब विराट कोहली है, तुम्हें पता है, इन क्या आईपीएल मतलब भी आरसीबी हो गया है? क्योंकि भाई व्यूअरशिप के आंकड़े ये कहते हैं कि 4 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 400 मिलियन के आंकड़े क्रॉस हुए व्यूअरशिप के, और चारों ही आरसीबी के मैचेस हैं। यानी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा जिस टीम के मैचेस देखे गए हैं वो आरसीबी है। रीजन आप सबको पता है क्या है? वहां पर चैंपियन थे, विराट कोहली थे। तो विमल सर से इसी पर बात करते हैं। विमल सर, आईपीएल मतलब क्या आरसीबी हो गया है? 2 चैंपियन बनने के बाद कह सकते हैं हम? और 9 टीम अभी तक देखिए, खेल रही है। मैं ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट मैंने पढ़ी। इकोनॉमिक टाइम्स ने ये रिपोर्ट की थी और बड़े दिलचस्प, उन्होंने कोई बातें हवा में नहीं की थी, उन्होंने आंकड़ों का हवाला दिया। वो आंकड़े जो जियो हॉटस्टार ने डाले उसके हिसाब से जिन जिन मैचेस के व्यूअरशिप, और ये कोई सोर्सेस बेस्ड स्टोरी नहीं, ऑफिशियली जो आरसीबी के जो सीईओ हैं राजेश मेनन, उन्होंने कहा, और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाई ये दिखाता है कि भाई फ्यूचर कैसा। उन्होंने सिर्फ व्यूअरशिप का, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने विराट कोहली का नाम नहीं लिया, विराट कोहली का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने आरसीबी टीम का। लेकिन आप, हम या कोई भी हो, बच्चा भी है, उसको पता आरसीबी का मतलब क्या है। और अगर जो लोग, जो अगर जो रैंकिंग आई है, क्योंकि देखिए आईपीएल में ये चीज तो छिपी नहीं है। आईपीएल की ब्रांडिंग अगर आप देखिए, जो 3 सबसे हॉट टीमें रही हैं, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो आरसीबी हो, ये 3 क्लासिक क्रिकेटर आपके रहे हैं, आइकॉनिक क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इस बार धोनी नहीं थे, एक भी मैच नहीं खेले, तो चेन्नई के मैचेस का आपको पता ही है क्या हाल रहा है। मुंबई की टीम अच्छा नहीं खेली, रोहित बहुत सारे मैचेस में एब्सेंट रहे, वो भी हमें पता है। इसके अलावा आरसीबी के, मुझे लगता है आरसीबी के फैक्टर में 2-3 चीजें थी। तो बेसिकली देखिए, आरसीबी के लिए एक जो सबसे बड़े फायदे की बात रही है, विराट कोहली भाई, और टीम जीत भी रही है, और जाहिर सी बात है 2 बैक-टू-बैक चैंपियनशिप जीते हैं। विराट के अराउंड जो इतनी न्यूज रही है, क्योंकि विराट कोहली को अब आप सिर्फ 2 महीने देखते हैं फुल फ्लेजेड। आप तो वो मैचेस खेलते नहीं, टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं, T20 नहीं खेलते हैं, अभी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज भी वो नहीं खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो विराट ब्रांड का जो पुल है, वो फायदा हुआ है। एक दिलचस्प मैं आंकड़े आपको बताता हूं उत्कर्ष, हमारे दर्शकों के लिए, जो ऑब्वियस सी बात है ईटी ने डाले हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि 12 मैचेस जो आरसीबी ने खेले हैं, जो 300 मिलियन प्लस व्यूअर वाले जो मैचेस रहे, उनमें से आरसीबी ने 7 मैच खेले हैं, यानी मोर देन 50%। इसके अलावा 4 मैचेस हुए जहां पर हाईएस्ट पीक वाले 400 मिलियन प्लस व्यूअर, 4 के 4 आरसीबी। कुल मिलाकर उनका कहना है कि 14 to 50% टोटल जो व्यूअरशिप रही है, वो आरसीबी के बूते रही है। मुझे लगता है कि ये आंकड़े जितने अच्छे हैं उतने डराने वाले भी हैं, कि आप एक टीम या फिर एक खिलाड़ी पर व्यूअरशिप के लिए इतने डिपेंडेंट हो। क्या ये क्राइसिस है? क्योंकि शुरू में हम लोग देख रहे थे, आईपीएल के बारे में बात चल रही थी, और हमने भी देखा वैभव सूर्यवंशी को अगर देखा जाए, मुझे लगता है वैभव आर भी अगर इस तरह के आंकड़े निकाले, तो मुझे लगता है कि सेकंड हाईएस्ट, या प्रॉब्ली अगर कोई मैच कर सकता है तो नहीं, शायद। राजस्थान तो अपवर्ड्स ही जा रहा है। अब तो वो ऊपर ही जा हाँ, रहे हैं वहां पर। लेकिन पिछले 5 सालों को उठाकर देखें तो सर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप चेन्नई की देखने को मिली है। सीएसके हाँ, और महेंद्र सिंह धोनी जब आते थे तो व्यूअरशिप और ऊपर बढ़ जाती थी। हालांकि इस बार धोनी बिल्कुल। खेले नहीं, लेकिन व्यूअरशिप डाउन नहीं हुई। चेन्नई अभी भी व्यूअरशिप के टॉप 5 में वहां पर नजर आता है। तो पहले जो काम क्या चेन्नई कर रहा था, वो काम अब आरसीबी कर रहा है। निश्चित तौर पे आरसीबी और फिट है ना। आरसीबी के साथ देखिए, अभी चेन्नई के साथ क्या सिचुएशन है कि धोनी नहीं खेल रहे हैं, धोनी को लेकर सस्पेंड, टीम भी खराब खेल रही है, तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड होती है। देखिए, सिर्फ स्टार पावर आपको फॉलोअरशिप नहीं दिखा सकता है, स्टार के साथ परफॉर्मेंस, स्टार अगर जब परफॉर्म करते हैं तो टीम के साथ लोग जुड़ते हैं, हमें ये चीज पता है और वही चीज दिखा रहा है। यहां पर जो एक चीज जो इन्होंने कहा है कि भाई आरसीबी ने क्या किया, आरसीबी बाकी फ्रेंचाइजी से उन्होंने डिफरेंट किया, जो खुद उनके सीईओ जो कह रहे हैं कि भाई ये 12th मैन जो उनका कंटेंट था, बोल्ड डायरीज, पॉडकास्ट, जो भी चीजें, कई चीजें उन्होंने अब, और ये बता रहे हैं कि फ्यूचर जो अब है, मोनेटाइजेशन का जो रास्ता है, मर्चेंडाइजिंग, मतलब उसके नाम से जो बिकती है, टी शर्ट्स भी हमने देखा होगा, टी शर्ट्स वाली भी हमने कहानी देखी, सबसे ज्यादा तो इन तीनों खिलाड़ियों के बिकते थे, धोनी, विराट, रोहित, सबसे ज्यादा। इस बार एक अच्छी चीज है, एक सुखद खबर है कि वैभव सूर्यवंशी, जिससे इंडिया के लिए, मुझे नहीं लग रहा है वैभव सूर्यवंशी जो इंडिया खेला नहीं होगा उसके टी शर्ट को लेकर इतना क्रेज है। ये तो सचिन तेंदुलकर के साथ भी नहीं हुआ था कि आप इंडिया नहीं खेले, लोग आपके लिए जो है बोल रहे हैं कि भैया वैभव सूर्यवंशी का हमें टी शर्ट चाहिए। तो इन ए वे जो आरसीबी का टेम्पलेट है, जो उनके सीईओ कर रहे हैं, क्या
राजस्थान रॉयल्स इस पे प्ले कर सकती है? क्या राजस्थान रॉयल्स जो विराट ने किया या फिर धोनी ने सीएसके के साथ किया या एमआई ने रोहित के जिस तरह से किया है इस्तेमाल, क्या आरआर कर सकती है? मुझे लगता है इस पे भी हमें एक झलक मिलती है। बट ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज तो डेफिनेटली आरसीबी के लिए, बट एट द सेम टाइम स्लाइटली अगर आप ऑन एक क्रिकेट लवर हो, न्यूट्रल क्रिकेट लवर हो, तो आप वरी करोगे कि यार इतनी बड़ी लीग, इतना बड़ा इसमें तमाशा होता है, आप एक या दो खिलाड़ियों के करिश्मे पर निर्भर हो ड्राइव करने के लिए ग्रोथ। टीमों की भी बात करें सर, आईपीएल को क्या हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये 5 टीमें जिनकी व्यूअरशिप हाई रहती है और ये 5 टीमें जिनकी व्यूअरशिप लो रहती है। काफी स्ट्रेंज मैं देख रहा था कि गुजरात की टीम जो फाइनल खेली है उनकी व्यूअरशिप सबसे लोएस्ट है पिछले 3 सालों में। देख रहा हूँ नीचे से नंबर 3 पर रहते हैं। इसका क्या बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है? भाई 5 टीमें अच्छा कर रही है, 5 टीमें खराब कर रही है, तो डिवाइड हो गया आईपीएल। और ये बड़ी चिंता की बात है, ये आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि जब आईपीएल जो मैं देख रहा था, पहले भी हमारी अरुण धूमल से बात हुई, आईपीएल के चेयरमैन से भी इंटरव्यूज में, ये एक बीसीसीआई आईसीसी का एक सॉरी बीसीसीआई और आईपीएल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि ये 2 महीने का टूर्नामेंट नहीं रहेगा, 2 महीने के बजाय हम इसको 4 महीने करेंगे। ऑलरेडी बात चल रही है। फॉर्मर चेयरमैन ललित मोदी जो है डेली वो एक ट्विटर पे डालते हैं, एक्स पे डालते हैं कि आईपीएल को ये करना चाहिए। बट द थिंग इज, ये सारी चीजें सुनने में अच्छी, बट क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है? अगर 5 टीमों को लेकर अगेन देन तो फिर तो ये स्टार कल्चर ही है ना। जिस स्टार कल्चर को हम बोल रहे हैं, अल्टीमेटली तो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी हमने देखा है कि वो स्टार बिल्कुल। कल्चर वाली बात को हम लोग बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टार में भी सर फैंस, T20 वाले स्टार, क्योंकि हाँ जीटी के पास भी स्टार तो है ना, लेकिन उनकी जी, व्यूअरशिप क्यों लो है कि शायद T20 वाले स्टार नहीं है। T20 वाले स्टार्स नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, मुझे लगता है कि फिर तो आपका जो फ्यूचर है, क्योंकि एडवर्टाइजर, ये जो रिपोर्ट आई है जहां पर क्लासिक केस है, तो आप अगर इन 3 या 4 या 5 टीमों के भरोसे तो आप 4 महीने का आईपीएल नहीं करा सकते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड में आप नहीं खेल सकते हैं। प्लस अगर आप देखा जाए कि भाई ऑलरेडी इन्हीं टीमों के बाकी फ्रेंचाइजी की डिफरेंट लीग्स हो रही है, चाहे सीपीएल हो, चाहे आप बिग बैश कह लीजिए या 100 कह लीजिए, जो भी टूर्नामेंट है, साउथ अफ्रीका ऐसे T20 कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े एज मच एज जहां पर आरसीबी के लिए विराट के स्टार ब्रांड फैक्टर के लिए रीअसर्ट करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं कि नहीं भैया, आज के डेट में भी विराट कोहली जो है वो ड्राइव कर रहा है, इवन दो ही इज नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया इन 2 फॉर्मेट्स, ही इज स्टिल ड्राइविंग। और वो दिख रहा था, क्लासिक क्रेज दिख रहा था धोनी के लिए। इस बार शायद आपको पहली बार एकदम डिप दिखा सीएसके की फॉलोइंग में। तो हाँ, बट ओनली थिंग यही है, आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, अभिषेक को लेकर भी फॉलोइंग ठीक ठाक है, वैभव सूर्यवंशी आ रहे, तो एक नई जनरेशन के क्रिकेटर जिनकी हमें जरूरत है। हाँ, शुभमन गिल की टीम ने भी इतना अच्छा खेला, हाँ। फाइनल तक गए हैं। नहीं, बट देखिए कुछ टीमों की व्यूअरशिप नहीं आई है सर, उस पर भी डिस्कशन करना पड़ेगा। एक कोलकाता नाइट हाँ राइडर्स, ईडन हाँ गार्डन्स के स्टेडियम खाली देखे गए, टीवी व्यूअरशिप पे तो जा ही नहीं रहे, उनके लोकल लोग वहां देखने नहीं आए। सेम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ये हाल देखने को मिला कि उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है। कोई ऐसा स्टार नहीं कि लखनऊ के प्लेयर्स वहां खिलाड़ी जाकर बोलेंगे भाई हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की टीमों के साथ भी दिक्कतें आई हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, अगर आप देखोगे आईपीएल का जो जन्म ही हुआ स्टार पावर पे हुआ। आप आइकॉनिक प्लेयर लेकर आप आए, और उस समय आपके पास 8 के 8 आइकॉनिक प्लेयर नहीं थे शहरों के, तो आपने शेन वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट को जो है वैसे खिलाड़ियों को आपने चुना। शेन वॉर्न थे जयपुर के, क्योंकि आपके पास थे नहीं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उस दौर के जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सबको आपने आइकॉनिक बनाया। तो मुझे मेरा कहना कि वो डीएनए, हाँ ये अलग बात है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया कि आप उस शहर के पर्टिकुलर खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं हो, चूंकि धोनी बन गए चेन्नई के, ये साथ। लेकिन आज भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज भी आईपीएल में क्राउड जो है एक दो स्टार खिलाड़ियों ग्लैमर पे आता है, ये चीज तो मानना पड़ेगा। इसमें से कोई डिनाई नहीं है कि ठीक है टीम आपकी अच्छा करती है, लेकिन स्टार पावर तो है। और आरसीबी के आंकड़े साफ कर रहे हैं, और इससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो वैल्यूएशन हुई, आई वाज सरप्राइज्ड कि आरसीबी का वैल्यूएशन और राजस्थान रॉयल्स का वैल्यूएशन लगभग बराबर रहा। तो जिन ओनर्स ने आरसीबी को खरीदा वो बड़ा ही खुश होंगे कि हमें सस्ते में डील मिल गई, क्योंकि आपको अगर लगभग सेम प्राइस में आरआर और आरसीबी मिले तो आप तो खुश होंगे, क्योंकि वैल्यू, ब्रांड एंड एवरीथिंग के लिहाज से कुछ ना कुछ तो आप देखा जाए लगभग 30% का फासला है इन दोनों टीमों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो बिल्कुल आरसीबी फैन सारे खुश हो जाएंगे। एक तो ट्रॉफी जीत गए, व्यूअरशिप भी आरसीबी की आ गई, विराट कोहली को देख लिया, तो उनके लिए सारे वहां पर गुड फैक्टर हैं यहाँ पर। तो बाकी फैंस जो हैं, बाकी टीम के जो फैंस है भाई, वो भी अपनी टीम को अगर सपोर्ट करेंगे तभी व्यूअरशिप उतनी आएगी। बाकी टीमों पर भी डिस्कशन करेंगे सर हम जरूर।
अभी फिलहाल आरसीबी तक रखते हैं कि भाई देखिए आरसीबी की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। दर्शकों को जो हम बताना चाहते थे, हमारा मुद्दा, हमारा जो मोटिव था वो यहाँ पर यही था।